27/1/2026। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट पैनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो हैं जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई परचिंतन की बातें रहती हैं। यह बहुत खराब आदत है। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, यह बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम यह जानते हो कि हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। कब? भले तुम संगम युग पे हो, समझते भी हो कि हमने क्या कर लिया, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता। ध्यान में जाते हैं तो उनको न ज्ञान न योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान को योग क्यों नहीं बताया? और कायदे अनुसार याद मतलब जो बाबा बताते हैं अपने को आत्मा समझ। जब आत्मा समझेंगे, पीछे बोला ना तुम बच्चे अब महसूस करते हो कि अब हम क्या हो रहे हैं, याद करते करते पवित्र धाम में जाते जा रहे हैं। तो कर रहे हो प्रैक्टिस, तब महसूस करते हो। और ध्यान में क्या होता है, कल बताया था ना, कब्रिस्तान बना देते थे, सबको बोलते थे क्या करो, सब सो जाते थे, जिसकी भी रस्सी खिंच जाए तो उसमें अपनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। बाप तो तुम्हारी सब कामनाएं क्या करते हैं, बिना मांगे पूरी करते हैं। कंडीशन क्या लगाई, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाएं। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसीलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना।
आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई। कहां से एकदम कहां पहुंच गए हैं, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पथभ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां विश्वास पात्र होती हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वह भी माया से हार खाए दिवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहाँ तो देखो कितने हार खाकर चले गए, गोया दिवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है। समझ नहीं सकते हैं हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। वह तो दिवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। यह तो 84 जन्मों के लिए दिवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा न सके, दिवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बच्चों को बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहाँ ऊंच पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सतो प्रधान बनना है। बाप का बनकर और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना तंग क्यों करती है। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं, शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है। गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग दिला रहा हूं। गिरने का आधार भी क्या हुआ, केवल पड़े तो थे भट्टी में, और फिर गिरने का आधार क्या हुआ उनको, पुरानी दुनिया याद आ गई। सिर्फ मन बुद्धि की स्मृति की बात बताई कि सिर्फ याद आ गई। बाप कहते हैं, हम तुमको बेहद का वैराग दिला रहा हूं। इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी, दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है। अगर यह लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं, यह तो ठीक है, भला याद किसको करें। शांति धाम और सुख धाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। बेहद सुख के स्वर को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो पड़ते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग,
फिर स्वर्ग से नर्क, यह चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, इसी याद में रहो। हमने कितनी बारी यह चक्र लगाया है, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वह तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। कौन देवताएं? जो अव्यक्त वतनवासी देवताएं हैं वो कैसे हैं? पवित्र हैं। तुमको उनको ज्ञान तो सुनाना नहीं है। उनमें ज्ञान है नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसीलिए उनको निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। कौन कौन? यहाँ वालों को दे नहीं सकते, क्योंकि आज बनते हैं, ऊंचे चढ़ते हैं, फिर क्या होता है कल नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ वाले पवित्र नहीं है, लेकिन ज्ञान है उनमें, और उनको तो ज्ञान सुनाने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या है? पवित्र हैं। लेकिन जब चतुर्भुज होते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं, अर्थात अव्यक्त वतनवासी आत्माएं साकार में जो हैं पुरुषार्थी, उनका वर्ण कर लेती हैं, तो क्या हो जाते हैं? कंबाइंड हो जाते हैं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी बाप नहीं देते, क्योंकि तुम आज देवता, कल फिर नीचे गिर जाते हो। माया गिराती है ना, बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। उससे पहले कैसी माया है? बताया ना पीछे भी, माया इतनी जबरदस्त है, समझ ही नहीं सकते कि पहले हमारी कितनी अच्छी अवस्था थी और अब हम कहाँ पहुंच गए आकर। सचमुच हमारी अवस्था गिरी है। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। अपना सब कुछ बोला, ऐसा नहीं कि कुछ अपने पास रखा, सब कुछ क्या कर दिया? शिव बाबा के खजाने में दे दिया। उसके बावजूद भी माया छोड़ देती है। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते हैं? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। अर्पण होने की यात्रा मुख्य नहीं बताया। क्या किया? बताया योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो, बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर। फिर पद भल कैसा भी भाए, परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है, परंतु उसमें पद तो बहुत है ना। फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मेहतर हूं। है क्या वो? स्वर्ग स्व स्थिति में है सभी, लेकिन फीलिंग फिर भी आ रही है कि मैं क्या हूं? नौकर हूं, मेहतर हूं। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। हम क्या बनेंगे? हमसे क्या विकर्म हुआ है जो ऐसी हालत हुई है? अगर हालत ऐसी हुई है तो तुमको क्या होगा आगे चल के? संतुष्ट तो सबको होना है ना। तो जब उनको साक्षात्कार होगा कि हमने क्या विकर्म किया, जो क्या हुआ, हमारी ऐसी हालत हो गई। मैं महारानी क्यों नहीं बनी? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकेंगे। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं। फर्क तो समझ सकते हैं ना, दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाठ रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं यह ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे यह देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है,
बहुतों को समझाना भी सहज है। महारथी समझाते भी गायब हो जाते हैं। औरों का कल्याण कर खुद अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसलिए बोला ना, स्वर्ग का नाम सुनकर ही सिर्फ खुश हो जाएं कि हमको परिचय मिल गया कि स्वर्गीय संगठन कहाँ तैयार हो रहा है, वहां की रूपरेखा क्या है, बाबा क्या कह रहे हैं। सिर्फ जानकारी मिलना ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ऐसों का मिसाल क्यों दे रहे हैं कि जो महारथी थे बहुतों को क्या देते थे, सच्चा ज्ञान ही सुनाते होंगे, कुछ नया ही सुनाते होंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। इसीलिए बाप समझाते हैं, खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। यह सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। अगर एक्यूरेट ज्ञान है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, योग भी कैसा होगा, एकदम कायदे से। और योग में यथार्थ है तो क्या होगा, ज्ञान भी बुद्धि में एक्यूरेट आएगा। ऐसे नहीं कि योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में यह नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर लेती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूले करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में झरमुई झगमुई की बातें रहती हैं, यह बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो। सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं। बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि यह सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूं सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है। यह तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूलकर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एकज भूल, जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो, इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। भूख तो कोई मर ना सके, जितना जो बाप के पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया है ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए,
शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं, इसको क्या कहेंगे? वैराग्य। पहले आपको मिला ज्ञान, लेकिन फिर भी क्या है अंदर में? देह अभिमान में है, भटक रही है बुद्धि। तब तक भक्ति तो है, लेकिन जब उससे भी वैराग आ जाए तो क्या अवस्था होती है? शरीर से आत्मा डिटैच। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना, बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखना है। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। वरदान है, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों को हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवा। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ो। पॉइंट्स कहाँ हैं? बुद्धि में हैं, लेकिन हमारे पास जिस तरह का माया का स्वरूप है उसके अनुसार किस महावाक्य की दरकार है? बाबा ने कहा है ना, बाप दादा की दी हुई शिक्षाएं समय पर याद आना, इसको भी क्या कहते हैं बाबा? तीव्र पुरुषार्थी। तो उन समस्याओं के पॉइंट याद आया तो क्या होगा? सहज ही समाधान। और नहीं तो क्या होगा? व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से क्या करेंगे? समस्याओं के पत्थरों को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो, फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे। लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अव्यक्त इशारे, जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रालब्ध में होंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो, वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति। सत्ताईस 3/2025 साकार मुरली पॉइंट्स है। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा। और राजधानी स्थापना के लिए बाबा ने समय भी दे दिया, 40 से 50 वर्ष। पहले उसका सूक्ष्म रूप फाउंडेशन रूप होगा और फिर थोड़ा ब्रॉड रूप होगा। तो उस समय परिस्थिति क्या होगी? ग्लानि के बॉम्ब्स फटेंगे और अर्थक्वेक होगी। तो क्या होता है? अर्थक्वेक होती है तो किन को ज्यादा फर्क पड़ता है? जो बहुत ऊंची ऊंची मंजिलें बना रखी हैं, जिन्होंने भविष्य के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे स्वप्न देख रखे हैं, तो अर्थक्वेक आती है तो बुद्धि रूपी धरनी हिल जाती है। फिर याद का अन्न नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, अकाल पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर भी कुछ न कुछ जल व शहद आदि लेते रहते हैं। उनका तो क्या हुआ? ये तो हो गए भूख हड़ताल करने वाले। और वो कौन हुए पीछे जिनका बताया? अकाल ऐसा पड़ा, भूख मरते मरते क्या हो गए? खत्म हो गए। और जो क्या करते हैं? खुद अभोक्ता बनने की प्रैक्टिस करते हैं। भूख हड़ताल में क्या होता है? ऐसा थोड़ी कुछ होता नहीं है, लेकिन स्वयं ही अपने को क्या करते हैं? रिजुविनेट करते हैं। वजन में हल्के हो जाते हैं। वजन कैसा हो जाता है? बुद्धि कैसी हो जाती है? एकदम भूखे रहना मतलब क्या? बुद्धि में कोई भी संकल्प स्वीकार ही ना करना, माना बुद्धि कैसी हो गई?
व्यर्थ संकल्पों का भोजन करता है ना मन, तो उसमें क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। व्यर्थ संकल्प जितने ज्यादा होते हैं तो मन कैसा हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। और संकल्प कम होते हैं तो वजन कैसा हो जाता है, हल्का, फिर भी कुछ ना कुछ क्या रहता है, सूक्ष्म संकल्प। शुद्ध संकल्प शहद कैसी होती है, मीठी होती है, तो कुछ ना कुछ जल या शहद आती लेते हैं। अगला है, सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। घड़ी घड़ी माना जैसे ही समय बीता, एक घड़ी का टाइम भी आपको पता है कितना होता है, 24 मिनट। तो घड़ी घड़ी क्या होनी चाहिए, अगर सच्चे आशिक बनेंगे तो निशानी क्या होगी, माशूक की ही याद रहेगी। पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज करने, झांझ आदि बजाने की दरकार नहीं। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं, तुम तो जैसे भक्त हो। और योग में क्या होता है, योगियों के कर्म कैसे होते हैं, उसमें कुशलता होती है। योग अर्थात एकाग्रता, और भक्ति अर्थात भावनाओं के आधार से मन का भटकना। तो जब कोई काम ठीक नहीं होता तो बाबा क्या टाइटल देते हैं, तुम जैसे भक्त हो। तो वह समझ जाते हैं बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। 28-3-25 बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। सपूत बच्चे हैं और बुद्धि योग किसके साथ जुड़ा रहे हैं, सबका एक बाप के साथ। और कपूत कौन हुए, जो सबका बुद्धि योग स्वयं के साथ जुड़ाएं या और ही उसको भटकाएं। जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। अगला है, यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो है ही। एक कौन सा है, बाप की याद का। और उसके अलावा फिर हजारों फुरने हैं, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। अगला है, जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमुई जगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे आशिक के माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं, देहदारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहें तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है, इसमें सारा ज्ञान है। अगला है, पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं, साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। अभी साइंस जो इन्वेंशन करती है वो किस लिए, कि लोगों को क्या मिले, कुछ ना कुछ सुख मिले, लेकिन शांति मिले। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अशांत क्या है, सुख तो किस आधार से मिल रहा है अभी। फिर भी देह का कुछ ना कुछ जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, इन्वेंशन हो रही हैं, तो सुविधा हो गई, लोगों को शारीरिक सुख मिलने लग गया। लेकिन तुम्हारी साइलेंस, या इसको कहो तुम्हारी साइंस क्या है, विज्ञान अर्थात ज्ञान से भी परे। साइलेंस से तुमको साइंस पर जीत पानी है, माना जो साइंस ने नहीं कर पाया। शांति बाबा ने क्या बताया, कहाँ मिलेगी जाकर, ब्रह्मांड में। तो साइंस भी क्या कर रही है, रिसर्च तो कर रही है ना।
शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, जिस ब्रह्म महातत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल है। माना ये चीज जो अव्यक्त चीजें हैं, जैसे वो साइंस कैप्चर कर पा रही है अभी, जैसे अव्यक्त दुनिया की बात आती है, ज्ञानगंज की बात आती है, या जो लो आयाम है, कितने कितने आयामों से ऊपर, और ब्रह्मांड में भी क्या बताया, आत्माओं का वंडरफुल झाड़ है, तो उसका पिक्चर खींच पाई साइंस। जो हद के ग्रह हैं उनका रिसर्च कर लेते हैं, उनकी खोज कर लेते हैं, लेकिन जो बेहद आत्माओं का झाड़ है वहां पर, वो भी कैसा है, वंडरफुल है। अगला है डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। सिंगल ताज वालों के पास क्या है, केवल जिम्मेदारी उठाई है उन्होंने, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाई, किसी ने छोटी उठाई, तो ताज मिला। लेकिन वो किनके आगे झुकते हैं, जिनके पास प्योरिटी भी है और फिर बड़े से बड़ी जिम्मेवारी उठाई, हर एक का बुद्धि योग किसके साथ जोड़ा ना, बाप के साथ। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं, पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। ये देवी देवताओं को क्या बता दिया, ये क्या है, पवित्र राजाएं हैं, इनके मंदिर बने हुए हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़ी ही है कि यह कौन है, हम माथा क्यों टेकते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें, बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, यह है बड़ी गुह्य बातें। क्वेश्चन मार्क देके छोड़ देते थे, जब इन रहस्यों को बाबा को नहीं ओपन करना तो केवल क्वेश्चन करके क्या बोल दिया आगे कि ये बड़ी महीन बातें है, माना अभी तुम्हारे समझ नहीं आएंगी। आगे बोला जो खुद मालिक हैं वही समझाते हैं, पहले पहले किसकी बुद्धि में आएगा, कोई भी इन्वेंशन होती है तो बाबा ने क्या बताया, पहले पहले किसको दिखाई जाती है, राजा को दिखाई जाती है ना। कोई भी साम्राज्य में कोई नया कुछ कोई भी करता है तो किसके सामने भेंट प्रस्तुत होती है, राजा के सामने। तो बाप भी पहले पहले क्या बताया, जो खुद मालिक है वही समझाते हैं क्या, कि बिंदी की पूजा कैसे करें। फिर बाद में बताया कि मैं बिंदी नहीं हूं, जैसे आत्मा बिंदी वैसे परमात्मा बिंदी, लेकिन पूजा कैसे करें। और एक तरफ बोला एवर पूज्य भी हूं, तुम तो पूज्य बनते हो और पुजारी भी बनते हो, और मैं क्या हूं, एवर पूज्य हूं। 29:3-25 पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं, तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। तुम वहां के रहने वाले हो, और आत्माएं जो सजाएं खाकर जाती हैं वो क्या है, उनके लिए क्या बोला, वहां जड़वत पड़ी रहती हैं। जैसे कि किसी को सजा देके कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और तुम्हारे लिए क्या बोला, तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परे धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नर्क के मुकाबले ऊंची स्टेज है, फिर भी वो इस साकारी स्टेज में भी क्या बताया, वो यहाँ हो सकता है कि स्व स्थिति का अटेंशन रखें, कुछ ना कुछ दूसरों के मुकाबले क्या है, अच्छा चिंतन कर रहे हैं। अगला है बाप समझाएंगे कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर तुम सदैव हर्षित रहेंगे, तब तक कुछ ना कुछ होता है। ये कर्म भोग भी क्या है, ये निशानी है कि अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। यह भी जानते हो मिरुआ मौत मलू का शिकार होना, मलू का शिकार विनाश होना है। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो। एक तरफ विनाश होगा और तुम्हारे लिए क्या बोला, तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी थोड़े दिन इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को यह स्थूल वतन भासेगा नहीं। जबकि विनाश की स्थितियां परिस्थितियां हो तो कितना हाहाकार होता है दुनिया में, और ज्यादा भासता है, दुख का समय और ज्यादा भारी पड़ जाता है, या भासेगा ही नहीं। तो तुम खुद क्या बन गए, पुरुषार्थ से फरिश्ते बन गए, तो तुमको यह स्थूल वतन भासेगा नहीं, सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते,
वह बहुत थोड़ा समय बनते हो जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा? सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, उसके बाद भी क्या है? सूक्ष्म शरीर है, हड्डी मांस खत्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी क्या है? सूक्ष्म शरीर अभी भी है, पॉइंट नहीं बन गए। तो कहा ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहां की भाषा, मूवी चलती है। आत्मा आवाज से परे है, उसको कहा जाता है सटल वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है। सूक्ष्म शरीर है तो आवाज भी कैसा होगा? सुनाई देने वाला नहीं है, लेकिन लेन देन हो रहा है वाइब्रेशन से, तो अभी भी कुछ ना कुछ आवाज है ना, मन में कुछ है, मन कुछ ना कुछ संकल्प कर रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं, बच्चे सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। 8 घंटा तो तुम्हारी स्पेशल याद बता दी, और बाकी जो कर्म करने की छूट दी है वो भी कैसे दी है? कर्म योगी बनकर कर्म करो, तो 8 घंटा कर्म योगी बनेंगे तो उसमें से कुछ सार तो क्या होगा? निकल आएगा ना। ये तो सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 बताया, तो 8 घंटा तो विशेष याद करो, और फिर कर्म अगर करो तो भी कर्म योगी बनकर करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वह कोई बाप की याद नहीं है। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के तो हम बच्चे हैं ना, फिर याद क्या करें? नहीं, बाप तो कहते हैं मुझे वहां याद करो। अगला है, गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो, भक्ति में भी पहले पहले तो तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो, तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है, अव्यभिचारी। क्योंकि यहाँ संगम पे क्या हुआ? भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको पहले पहले महत्व भी किसने दिया? जो गीत किसने गाया? भगवान उवाच, गीता में लिखा है ना। तो भगवान ने क्या गाया बच्चों के आगे? ज्ञान का गीत गाया। उसको पहले पहले एग्जैक्ट यथार्थ रीति से बुद्धि में किसने धारण किया? तुमने। भक्ति में भी पहले पहले तुम जाते हो, क्योंकि पहले पहले उसकी महिमा भी किसकी बुद्धि में आई? उसके प्रति भावनाएं भी किसकी क्रिएट हुई? फिर तुम धीरे धीरे उसके समान बने, लेकिन पहले तो तुमने क्या किया? भावनाओं के आधार से कनेक्शन जोड़ा, सच्चे माशू आशिक बने तुम। पहले पहले पूजा करनी होती है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की। सोमनाथ मंदिर और किसकी ताकत थोड़े ही है बनाने की? क्यों? कितने बड़े बड़े अरबपति हैं, तो भी बाबा क्या कह रहे हैं? सोमनाथ मंदिर बना दे, ऐसी ताकत किसी और में नहीं है। क्या है उस मंदिर में? कैसा शिवलिंग है? सोने का, और उसमें जड़त कैसी है? हीरे की। और पूरा ही मंदिर कैसा है? हीरे जवाहरात का। और फिर सोमनाथ है, सोम अर्थात जो अमृत है, अमृत का पिला, चंद्रमा सॉरी, उसको क्या पिलाया? सोम रस पिलाया। माना ऐसा अमृत पिलाया कि वो क्या बन गया? निरोगी बन गया, अविनाशी बन गया। तो इतनी ताकत किसी में है कि वो सोमरस की यादगार बना सके? हद का बना सकते हैं, बेहद में तो बिल्कुल ताकत नहीं। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ठीक है, ओम शांति।